नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधीनगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अमित अग्रवाल जी दिल्ली सरकार में एमएससी एमई पद पे हैं इस समय। इनसे सीधी बात करेंगे। अमित जी, स्वागत है सर। मैं आपसे पहला सवाल करूँगा कोविड को लेके, जब ये फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में किस प्रकार की आपकी भूमिका रही, जो प्रवासी मजदूर या जो भी मध्यम वर्ग के लोग इस कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो आपने क्या मदद की लोगों को? देखिए, जैसे फर्स्ट वेव आई थी जो अपने 21 या 22 मार्च 2020 के अंदर आई थी कोरोना की, उसके अंदर हम लोगों ने जैसे शुरू के 2-4 दिनों में ये देखा था कि जैसे पहले तो अपने जो दिल्ली के प्रवासी, जो दिल्ली के जो मज़दूर वगैरह हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में लौटने के लिए वापसी जाने लगे थे। तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनके जो बोलने का था कि हम लोगों को यहाँ पर रोजी रोटी नहीं मिल रही, तो उनके लिए हमने करा था कि जैसे 2-3 जने हम लोगों ने मिल के राशन भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करा था, और भी जैसे जिसको ज़रूरत होती थी उस दौरान हम लोग उनके घर पे जा के राशन भी दिया करते थे। और इसके अंदर हमारे बहुत से साथी थे, जैसे हसीबुल भाई भी थे हमारे साथ, और भी हमारे साथ समीर था, सुनील भी थे, और भी बहुत से जने हमारी हेल्पिंग में थे। और हमने यही निष्कर्ष यही निकाला था कि क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी बहुत ज़्यादा खाना लोगों को प्रोवाइड किया था, और वो पका हुआ खाना था, तो बहुत से जने कहते थे कि हम भाई पका हुआ खाना हमारे शाम तक ख़राब हो जाता है। तो मगर दिल्ली सरकार ने तो दोनों टाइम का दिया था, मगर बहुत से जने की ये था कि भाई कि हम लोगों को भैया हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं, तो हम लोगों ने घर पे जाके उस तरीके से उनकी सर्विसें भी करी थी और राशन भी हमने पहुँचाए। जैसे सपोज करो किसी को सिलेंडर की दिक्कत आ रही है तो सिलेंडर भी पहुंचाए गए थे, किसी को भैया तेल की ज़रूरत है या राशन की ज़रूरत है या और भी बतेरी सी अन्य सुविधाएं थी, जैसे किसी को भाई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की भी थी उस टाइम पे, किसी को एडमिशन नहीं मिलते थे तो वो भी करी थी। अब आ जाओ जी आप सेकंड वेव के अंदर भी हमने इस तरीके से ही देखा। भाई सेकंड वेव के अंदर देखो, हम लोग ये कहें कि हम कि राशन पे हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे पे जो कॉलें आती थी वो अधिकतर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए आती थी और ऑक्सीजन सिलेंडर की हमेशा मांग थी। बाकी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, क्योंकि मैंने खुद भी परचेज़ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर कर रखे थे, तो मुझे भी मतलब ये नहीं पता रहता था कि भाई कौन सा सिलेंडर किसके यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और वहाँ से आगे अपने आप ही लोग चलाते थे। और कि जब भी हमारे पास आता था तो हम उसे रिफ़िल करवा लेते थे कि भाई जैसे भी हमारे अपने संपर्क थे उस तरीके से हम लोग कर पाते थे। और बाकी कोरोना काल के अंदर हम तो एक बात जानते हैं कि आने वाले के लिए कह रहे हैं कि तीसरी वेव, मगर फिर भी हम तो यही बात कहेंगे भाई सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और अपना मास्क वगैरह जो भी है आप लोगों को पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। सरकार आपके हित के अंदर चल रही है, आप बार बार हाथ धोते रहें और अपना सैनिटाइज़ करते रहें, यही हम लोग कहते हैं। मगर फिर भी बहुत से हम बाज़ारों में देखते हैं कि लोगों की भीड़ वगैरह देखो कि बाज़ारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। फिर डीएम जो भी हमारे डीएम साहब हैं वो हमारे आपको सख्ती करते हैं। जैसे पीछे हमने सुनने में आया था लक्ष्मी नगर मार्केट बंद कर दी, हमारे गांधीनगर में भी 3-4 दुकानें हमारी सील हुई, और एक दो दुकान तो अनिश्चितकालीन के लिए भी सील कर दी गई। तो ये चीज़ें दुकानदारों को खुद सोचनी चाहिए और बाज़ार के अंदर पब्लिक को भी देखनी चाहिए। यही हमारी जनता से अपील है, और हम तो दिल्ली सरकार से भी यही कहेंगे कि भैया इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। शुक्रिया सर। अच्छा, ये बताइए सर, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेके क्या लग रहा है, इस बार जनता ने तय क्या किया, इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए दिल्ली? देखिए, जैसे हमारी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 6 साल के अंदर कार्यकाल में जो पब्लिक के लिए करा है, शायद मैं नहीं मानता कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, और जहाँ तक हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी जैसे बीजेपी में भी है, पीछे कांग्रेस की भी रही है, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं करा कि जो हमें, और ख़ासकर दिल्ली को तो इन्होंने जो जितनी भी पार्टियां हैं हमेशा, खासकर हम कहें बीजेपी को, बीजेपी ने दिल्ली की जनता को हमेशा सौतेला व्यवहार रखा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा के इलेक्शन में पिछले 3 चुनावों के अंदर 2014 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2015 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2020 का चुनाव ले, आप ये समझिए विधानसभा से बीजेपी को बाहर ही कर रखा है दिल्ली की जनता ने। क्योंकि जो दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी उसको दिल्ली की जनता उसको वोट देगी। और सीधी सी बात है, आज की डेट के अंदर तो मैं क्या
आज किसी बच्चे से भी आप पता करेंगे तो वो यही कहेगा एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का ही बंदा आएगा। सर कोरोना महामारी से वैसे ही आम जनता की जो व्यापारी की कमर टूट चुकी है, ऊपर से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम या सिलेंडर के दाम देख लीजिए, ये किस तरह कंट्रोल होगी सर महंगाई? देखिए जी, जब तक आप समझ लिए भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। आप एक बताइए ना कि हम लोग पहले कहते थे कि 2014 के अंदर मोदी जी कहते थे महंगाई कहाँ जा रही है। आज हम मोदी जी से पूछते हैं कि आज पेट्रोल का भाव दिल्ली के अंदर 102 रुपये हो चुका है, वो कहाँ जा रहा है? सिलेंडर है, पहले हम लोग कहते थे 400 रुपये में भी महंगा, आज तो 1000 रुपये हो चुका है। कोई चीज़ सब आज, पहले सब्जियां हम कहते थे 10 रुपये है, या हर चीज़ की बहुत महंगाई हो गई है। देखो जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, और देखो जी हम तो एक बात साफ कहते हैं, हमारी दिल्ली सरकार का तो जब मर्जी आप टेस्ट करा लो और जब मर्जी आप कोई भी सीबीआई रिपोर्ट बैठा लो, दिल्ली सरकार तो हमेशा आपको स्पष्ट क्लीन चिट लेके जाएगी। बीजेपी वालों का किसी का भी एमसीडी के किसी भी कहते ना चपरासी के भी आप एक बारी सीबीआई रिपोर्ट, एक अपील लगा दो, एक आईटीआई लगा दो, वो हमेशा फंस के जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उनके पैदाइशी खून में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। सर आपको जो राजनीति से सफर जो जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी में, गांधीनगर विधानसभा से आपका जो एरिया लगता है, एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं 2022, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है तो क्या आप इच्छुक रखते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए जी, एमसीडी का चुनाव बिल्कुल है, 2022 मई के अंदर है, इस बात के लिए हमें भी ध्यान है। और ऐसा रहा है कि देखो पार्टी हमें जहाँ की खड़ा करेगी हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। मगर मैं यही कहूँगा पार्टी से भी और अपने कार्यकर्ता हैं जो भी है, जो उसके लायक होगा, कैपेबल होगा, उसको टिकट पहले दी जाए। हम तो लास्ट में हैं ही हैं, हम तो पीछे आ ही जाएंगे। मगर हम तो ये कहेंगे जो हमारे साथ इतने सालों से हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका नंबर पहले आना चाहिए। क्योंकि राजनीति कोई ये नहीं है कि फिर राजनीति के अंदर की सब कुछ पावरें होती हैं, राजनीति सेवा भी होती है। हम सेवा कर रहे हैं, पावरें उनके हाथ में आएंगी तो समझ लो हमारे हाथ में आ गई, कोई ये इससे बड़ी बात नहीं। और हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि भाई कोई भी राजनीति के अंदर आता है, एम्बिशन उसका ज़रूर टिकट लेने का होता है, मगर हमारे लिए टिकट का ऐसा कोई महत्व नहीं है। मगर पहले हमारे बहन भाई जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहले खुश होने चाहिए, बाद में पार्टी हमें जैसे आदेश देगी हम वैसे आदेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सर एक छोटा सा संदेश देना चाहूँ लास्ट में, अब जैसे त्योहारों का टाइम भी है, ऊपर से कोरोना भी है, तो एक लोगों को एक छोटा सा मैसेज दे दो, एक जागरूकता होने के लिए। देखिए जी, आने वाले समय के अंदर देखिए 15 अगस्त भी आ रही है, और देखिए राखी भी आ रही है, और आपका मुहर्रम भी आ रहा है। देखो बहुत से 30 त्यौहार हो रहे हैं कि शायद मुझे पूरे ध्यान भी ना हो, जन्माष्टमी भी आ रही है। मैं यही कहूँगा कि बाज़ारों में ना जाके अपने घर पे आप जो भी आप फेस्टिवल जो भी है आप घर पे एंजॉय करें। क्योंकि आप बाज़ार में जाते हैं तो आपकी सेहत ही ख़राब होती है, आपके परिवार की ख़राब होती है, क्योंकि आपके साथ कोई वायरस आ जाता है। तो ये मत सोचिए कि खाली आपको, आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, और आपके बीवी है, और भी बतेरे जने होते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप उससे बाज़ार जाने से थोड़ा सा बचें, और मास्क और दूरी का तो खासकर प्रयोग करें। और बाज़ार जाना भी पड़ता है तो थोड़ी सी अपना सोशल डिस्टेंसिंग और अपना प्रिकॉशन का पूरा ध्यान करें, यही आपसे मैं चाहूँगा। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात अमित अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।